फर्स्ट जो पोर्शन है उससे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया हुआ है, तो इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो सेकंड वाला पार्ट है इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो इसमें जो है वो आपको क्या निकालना है, एनपीवी के बेसिस पे हमें देना है ओपिनियन की प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना होगा सही या फिर प्रोजेक्ट बी में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि जो इनिशियल आउटले होता है, ये इनिशियल आउटले जो आपको दिया गया हुआ है ना, ये इनिशियल आउटले का मतलब है आउट, जो यहाँ पे आउटफ्लो है। ओके, सो एनपीवी का जो फार्मूला होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो उसमें जो आउटफ्लो है प्रोजेक्ट ए के लिए यहाँ पे मैं 1 लाख लेने वाला हूँ और प्रोजेक्ट बी के लिए भी यहाँ पे 1 लाख ही लेने वाला हूँ। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देखोगे कि 10% दोनों केस में दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो है वो पीवीएफ नहीं दिया गया हुआ है। ओके, तो पीवीएफ के लिए जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको ऐसा कुछ चार्ट देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% पे दिया गया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% के करस्पॉन्डिंग आप देखो इंटरेस्ट रेट जो 10% होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज़ लेनी होगी। तो 10% के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो ये वाला टेबल का यूज़ करना है। अब इसमें भी आप देखोगे कि जो फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, फिर सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, वैसे ही उसी तरह आपको जो है वो फिफ्थ ईयर तक के लिए ये वाली वैल्यू लेनी है। तो बस वही सिंपल सा है कि इस टेबल का उतना ही यूज़ है और कुछ नहीं है। तो टेबल से घबराना नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहेगा उसमें हर ईयर के करस्पॉन्डिंग आपको कितना पीवीएफ का वैल्यू लेना है वो यहाँ से बस टेबल से आपको पता चलता है। तो यहाँ पे 5 ईयर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5 ईयर के लिए जो है वो पीवीएफ की वैल्यू यहाँ से मैं ले लूँगा। ओके, 5 ईयर के लिए। और उसमें आप देखो कि फिर हमें एक जो है वो चार्ट बनाना है। वो चार्ट कैसा रहेगा, चार्ट या फिर टेबल जो बोलो, तो इसमें जो है वो इधर एक साइड में ईयर लिखा रहेगा, फिर पीवीएफ लिख दिया है मैंने, और प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, तो इस दोनों के लिए जो है वो अलग अलग मैंने लाइन बनाया। और फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो फिर इनफ्लो हमें दिया गया हुआ था, ये वाला जो है वो 10,000 हमें दिया गया हुआ है। प्रॉब्लम को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए 10,000, इसमें 18,000, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पीवीएफ से। ओके, पीवीएफ क्या है, ये है पीवीएफ, तो हमारा डिस्काउंटेड इनफ्लो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इनफ्लो को डिस्काउंटेड इनफ्लो से मल्टीप्लाई इनफ्लो को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डिस्काउंटेड इनफ्लो आ जाएगा, मीन्स 10,000 इंटू 0.909, तो आपको डिस्काउंटेड इनफ्लो आ गया। सिमिलरली आप जो है वो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तैयार कर सकते हो 1 to 5 ईयर के लिए, और इसका समेसन कर दो। ओके, मीन्स डिस्काउंटेड इनफ्लो का आप समेसन कर दो, तो आपको जो है वो टोटल इनफ्लो आ गई। इसके बाद आप क्या करोगे कि आपको जो है वो एनपीवी निकालने के लिए क्या करना होता है, फार्मूला होता है एनपीवी का इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो एनपीवी का इनफ्लो आपको आ गया और आउटफ्लो आपको दिया गया वो था 1 लाख, तो इसकी आ रही है -5664, तो यानी कि एनपीवी लेस दैन 0। अब सेकंड केस के लिए देखोगे तो सिमिलरली वही हमने किया, इनफ्लो यहाँ पे हमें जो दिया गया हुआ था प्रॉब्लम में वो लिख दिया, पीवीएफ हमें मालूम है, हमने निकाल लिया है, पीवीएफ मल्टीप्लाइड बाय इनफ्लो, तो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब भी हमने डिस्काउंटेड इनफ्लो लिख दिया यहाँ से 1 to 5 ईयर्स के लिए, और इसका समेसन कर दिया। ओके, सो ये जो है वो समेसन करने के बाद वैल्यू आ गई। अब हमें जो है वो एनपीवी प्रोजेक्ट बी के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है वो हमारी वैल्यू टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देंगे, तो ये आ रही है -23,000 और ये आ रही है -5,000। तो दोनों देखो कि आप निगेटिव वैल्यू ही आ रही है, तो हम दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एनपीवी का बेसिस ही ये होता है कि हमारा अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर एनपीवी की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और अगर एनपीवी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हम लोग इनडिफरेंट रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है वो अगर ऐसा केस होता, मीन्स मैं आपको एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि लेटर सपोज कि ये पॉजिटिव आती है। ओके, मीन्स ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आती, पॉजिटिव 23,000 और पॉजिटिव 5,000 ये वाली, तो इस केस में हम लोग प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करते। ओके, प्रोजेक्ट बी वाला ज़्यादा होता तो प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करते, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 23,000 ज़्यादा होता। लेकिन अभी जो है वो केस क्या है कि अभी दोनों निगेटिव है, तो इसलिए हम दोनों को रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स हम किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि गिव योर ओपिनियन बेस्ड ऑन एनपीवी रिगार्डिंग द एक्सेप्टेबिलिटी, सो नॉन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल बिकॉज द एनपीवी वैल्यू इज़ लेस दैन 0, सो इट्स अ लॉस। अब यही यहाँ पे आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट आगे नीचे लिख के अपना प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हो। तो सिंपल सा है। आई होप कि आपको जो है वो ये एनपीवी के बेसिस पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा।